रहस्यमयी हवेली। अंजलि हमेशा से साहसी पत्रकार रही है। उसे ऐसी कहानियां ढूंढने का जुनून है जो दूसरों को आकर्षित करें और उन्हें सोचने पर मजबूर कर दें। उसके कई आर्टिकल शहर के सबसे बड़े अखबार में छप चुके हैं। जब उसे पता चलता है कि शहर के बाहर एक पुरानी हवेली है जिसे लोग भूतिया हवेली कहते हैं, तो उसके मन में इस जगह की असलियत जानने की जिज्ञासा जाग उठती है। हवेली के बारे में कई कहानियां मशहूर हैं। कुछ लोग कहते हैं कि वहां आत्माएं हैं जो लोगों का पीछा करती हैं। कुछ का मानना है कि वहां के मालिक का परिवार अचानक गुम हो गया था और तब से वो हवेली वीरान है। अंजलि ने अपने दोस्तों करण और समीर को भी इस यात्रा में साथ चलने के लिए मना लिया। अंधेरी रात में तीनों ने अपनी गाड़ी में सवार होकर उस हवेली की ओर रुख किया। हवेली दूर से ही एक भयावह आभा लिए खड़ी थी, जैसे अपने करीब आने वालों को चेतावनी दे रही हो। तीनों के दिल में डर तो था, लेकिन उससे अधिक था उस रहस्य को जानने का उत्साह। हवेली के मुख्य दरवाजे पर पहुंचने पर उन्हें एक पुरानी जंग लगी लोहे की चाबी मिली, जिसे अंजलि ने वहां के पुराने संरक्षक से पाया था। दरवाजे के चारों ओर अजीबोगरीब प्रतीक बने हुए थे, जिन्हें देखकर अंजलि का दिल धक धक करने लगा। उन्होंने दरवाजे में चाबी लगाई और धीरे धीरे दरवाजा खुल गया। दरवाजा खुलते ही एक ठंडी हवा का झोंका आया, जैसे हवेली की आत्मा ने उनका स्वागत किया हो। भीतर कदम रखते ही हवेली के अंदर का नजारा किसी खंडहर से कम नहीं था। चारों ओर धूल की परत जमी थी और मकड़ी के जाले लटके हुए थे। अंजलि ने अपनी टॉर्च की रोशनी से अंदर का जायजा लिया। हवेली की दीवारों पर कई पुरानी तस्वीरें टंगी थी, जिनमें अजीब चेहरे झांकते हुए दिखाई दे रहे थे, जैसे वे उन लोगों को अपनी ओर खींच रहे हों। करण और समीर की घबराहट बढ़ने लगी, लेकिन अंजलि के साहस ने उन्हें आगे बढ़ने की हिम्मत दी। जैसे ही वे हॉल में पहुंचे, एक बड़ी पुरानी घड़ी दिखाई दी, जिसकी सुइयां जंग लगी होने के कारण अधूरी थीं। करण ने जिज्ञासावश उसे छुआ तो घड़ी अचानक बजने लगी और उसकी गूंज पूरे हवेली में फैल गई। इस आवाज ने तीनों को झकझोर दिया। समीर ने कहा, मुझे लगता है हमें यहाँ से निकलना चाहिए। ये जगह सच में अजीब है। लेकिन अंजलि ने उसे शांत रहने को कहा और खुद आगे बढ़ने लगी। हवेली के हॉल से गुजरते हुए उन्हें एक अलमारी में कुछ दस्तावेज मिले। दस्तावेजों में हवेली के पुराने मालिक का जिक्र था और साथ ही कुछ अजीब निशान बने हुए थे। ये वही प्रतीक थे जो दरवाजे के बाहर बने हुए थे। दस्तावेजों में हवेली के मालिक के अचानक गायब होने का उल्लेख था। दस्तावेज पढ़ते ही तीनों को ऊपर से किसी के कदमों की आवाजें सुनाई देने लगीं। वे सब डरते हुए छत की ओर बढ़े। छत में पहुंचने पर एक पुराना झूला दिखा जो धीरे धीरे हिल रहा था, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसे हिला दिया हो। वहां की हवा में एक अजीब सी गंध थी जो सांस लेना मुश्किल कर रही थी। इसी बीच अंजलि ने एक कोने में एक बड़ा आईना देखा। उसने अपनी टॉर्च की रोशनी आईने पर डाली तो उसे उसमें कुछ अजीब आकृतियां नजर आईं। अचानक उसे महसूस हुआ जैसे उसके पीछे कोई खड़ा हो, लेकिन पलटने पर वहां कुछ नहीं था। आईने से आगे बढ़ते हुए अंजलि को एक छुपा हुआ दरवाजा दिखाई दिया। दरवाजे को खोलने पर एक गुप्त सुरंग नजर आई जो हवेली के नीचे की ओर जा रही थी। तीनों ने सुरंग में कदम रखा। चारों ओर अंधेरा था और किसी अनजाने खतरे का आभास हो रहा था। सुरंग के अंदर अजीबोगरीब चित्र बने हुए थे, जैसे किसी प्राचीन काल के रहस्य को बयां कर रहे हों। सुरंग के अंत में एक कालकोठरी थी, जिसमें कुछ कंकाल और अजीब शिलालेख थे। अंजलि को वहां एक पुरानी डायरी मिली, जिसे पढ़ने पर पता चला कि हवेली के मालिक ने काले जादू के प्रयोग किए थे और उसकी आत्मा इसी हवेली में कैद हो गई थी। जैसे ही अंजलि ने डायरी पढ़नी शुरू की, हवा में फुसफुसाहट सुनाई देने लगी। समीर ने डरते हुए कहा, यहाँ से चलो, मुझे यहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा। अचानक हवेली के चारों ओर साए घूमने लगे और आत्माओं का हमला शुरू हो गया। तीनों बेतहाशा भागने लगे, लेकिन हर बार किसी न किसी अंधेरे कोने से कोई आकृति उनका पीछा कर रही थी। वे किसी तरह दरवाजे तक पहुंचे, लेकिन दरवाजा बंद हो चुका था। हवेली ने उन्हें बाहर जाने से रोक दिया था। अंजलि ने वह पुरानी चाबी निकाली और उसे दरवाजे के पास बने प्रतीक पर लगाया। दरवाजा खुल गया और वे बाहर की ओर भागे। बाहर पहुंचते ही हवेली की दीवारों में दरारें पड़ने लगी और एक तेज चीख गूंजी, जैसे हवेली की आत्मा ने उन्हें आजाद कर दिया हो। अंजलि, करण और समीर ने उस रात को कभी नहीं भुला पाए।